गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती सुनीता जैन, सहायक व्याख्याता कटनी, कह रहे हैं गुरुदेव, वर्तमान समय में आचार्य श्री हिंदी भाषा के उपयोग पर जोर दे रहे हैं तथा आप सभी मुनिश्री और सभी अनुयायी भी हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए सदा प्रेरित करते हैं, जिसका प्रमाण आपकी भाषा शैली और संघ का समाधान में शामिल प्रश्नों की भाषा में आया परिवर्तन। पर ऐसा क्या राज है कि हमारे देखने के आयामों का ज्ञान कराने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला को समझाना पड़ा? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। देखिए, थोड़ा सा बात को समझने की है। स्वभाषा को बढ़ाना हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए और हमें अपनी स्वभाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। लेकिन स्वभाषा को प्रमुखता देने का अर्थ ये नहीं कि हम दूसरी भाषा से द्वेष रखें या दूसरी भाषा में रुचि न रखें। स्वभाषा के प्रति रुचि रखते हुए, स्वभाषा को बढ़ावा देते हुए हमें अन्य भाषाओं को भी अपने अवसर और अनुकूलता के अनुरूप सीखना चाहिए। रही बात अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का प्रयोग, हमने अपने प्रवचन के विषय में क्यों लिया? उसके पीछे कोई खास कारण नहीं था। प्रवचन मुझे करना था, पर आज के समय में बहुत आयत लोग अंग्रेजी के ही अभ्यासी हैं, उन्हें हिंदी समझ में नहीं आता। मुझे प्रवचन करना था, हमने कहा चलो अल्फ़ाबेट ले लो, 26 दिन के 26 प्रवचन तो हो ही जाएंगे और उसके माध्यम से लोगों को एक अच्छा संदेश मिलेगा। आपको ये तो दिखा कि महाराज ने अल्फ़ाबेट लिया, लेकिन अल्फ़ाबेट में कहा क्या? इससे तो एक सकारात्मक लाभ ये है कि अंग्रेजी के प्रति रुझान रखने वाले लोगों का भी हिंदी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और ऐसा नहीं कि हमने अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट पर ही प्रवचन किया है। इससे पहले हिंदी की वर्णमाला पर 2 बार प्रवचन कर चुका हूँ। एक बार अ से ह तक 52 गजा में, आ से लेकर ह तक, और एक बार रतलाम में क से लेकर ह तक। ये 2 श्रृंखला हो चुकी है। ABCD भी पहली बार नहीं हुई, इससे पहले उदयपुर में हुई है। तो ये तो एक निमित्त है, कोई भी एक श्रृंखला बना ले, पर इससे लोगों को जो प्रेरणा मिलती है वो महत्वपूर्ण है। हमें एक बात सदैव ध्यान रखना है, स्वभाषा को बढ़ावा दें पर अन्य भाषाओं से द्वेष न रखें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना बने मूल शब्दों का ही प्रयोग करूं, लेकिन लोगों के अस्थि मज्जा में शायद समझ में नहीं आएगा, बोन मेरो में अंग्रेजी घुसी हुई है। जब तक उसे परिवर्तित ना करें तब तक इसे हटा पाना मुश्किल है। आजकल के लोगों को तो हिंदी का अर्थ भी अंग्रेजी में समझाना पड़ता है, क्योंकि लोगों ने पढ़ाई ही अंग्रेजी माध्यम में की। गुरुदेव का विरोध अंग्रेजी से नहीं है, अंग्रेजी माध्यम से है। आप प्रतिभास्थली में जाएंगे तो वहाँ भले हिंदी माध्यम है पर अंग्रेजी पढ़ाई जाती कि नहीं? और फर्राटेदार अंग्रेजी। ये बिटिया बैठी है यहाँ, थोड़ा सा उसको दिखाओ तो, उसके पास माइक पहुंचाओ तो एक लोगों तक बात जाएगी। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? अपना नाम बताओ। दीति। दीति, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th स्टैंडर्ड। 8th में। कितने साल से कहाँ पढ़ती हो? प्रतिभास्थली जबलपुर। कौन सी क्लास में हो? 8th में। कितने साल से हो जबलपुर प्रतिभास्थली में? 2 साल। इससे पहले तुम कहाँ पढ़ती थी? पहले जमशेदपुर, फिर अंग्रेजी माध्यम था या हिंदी माध्यम?
अंग्रेजी। अब ये बताओ, वहाँ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते समय की तुम्हारी जो अंग्रेजी थी और अब जो हिंदी माध्यम में पढ़ रही है इस समय की अंग्रेजी में कौन सी अंग्रेजी अच्छी है? अभिवान। ये एक उदाहरण है। वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को त्रिभाषाई शिक्षा है, हिंदी भी, अंग्रेजी भी और संस्कृत भी, है ना? आज तुम लोग जो अंग्रेजी माध्यम के पीछे पड़े हो, उनको ना अंग्रेजी अच्छी होती ना हिंदी, अधकचरा ज्ञान। तो गुरुदेव माध्यम का निषेध करते हैं, अंग्रेजी का नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको अपनी बात रखनी है तो वहाँ अंग्रेजी भाषा का अवलंबन लेना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात तो जाने दीजिए, भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर भी अगर आप देखें तो आपको कई राज्यों में अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है, करिए, उसका निषेध नहीं है। इसलिए स्वभाषा को बढ़ावा दीजिए, हिंदी माध्यम या अपनी स्वदेशी माध्यम को अपनाने की कोशिश कीजिए ताकि बच्चों को चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा सुविधा। अच्छा, एक सवाल का और उत्तर दो। जब तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी तब किसी विषय को लर्न करने में, और अब जब हिंदी माध्यम से पढ़ रही हो तब किसी बात को पढ़ने में सहूलियत कब होती है? हाँ, अब हो रही है कि पहले? अभी। अब हो रही, जोर से बोलो। अभी। एक छोटी सी बच्ची से मैंने ऐसे ही अचानक उठा के पूछा, है कोई प्रशिक्षित उत्तर नहीं है। तो लोगों के दिमाग से अंग्रेजी माध्यम का जो भूत है ना, उसे उतार देना चाहिए, तभी ठीक होगा।